इस आंतरिक खुशी को लाने के लिए बाहर से कुछ करना नहीं होता है कि पाउडर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ। आंतरिक खुशी लाने के लिए क्या करना होता है? अंदरूनी पुरुषार्थ है बाप को याद करना। इसमें बाहर से कुछ भी करने की दरकार नहीं। और जो ये बत्तियां लाल वगैरह जलाते हो, याद में बैठते हैं तो लाल बत्ती जलाते हैं ना, ये बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। है कि सिर्फ बत्ती जलानी है लाल, ये अर्थ भी चाहिए। शिव जयंती पर जलाना चाहिए। क्या है? लाल बत्ती। अरे बाकी साल भर नहीं जलाना चाहिए है? अरे साल भर जलाना चाहिए कि नहीं? कि साल में एक ही बार है? साल भर जलाना चाहिए। बाबा ने तो कहा कुछ और आप बोलते हैं कुछ और। ऐसे क्यों? सोच समझ के बोले। नहीं तो बाबा ने बोला है श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को ऐसा तो बहुत खराब हो जाएगा। बाबा कहते शिव जयंती पर जलाना चाहिए। इसका मतलब है कि संगम युग में अभी 70-75 साल होने जा रहे हैं। अभी शिव जयंती आई है या नहीं आई है? हैं? हाँ, शिव जयंती अभी सच्ची नहीं हुई है। जयंती माने साकार की होती है या निराकार की? तो वो साकार सारी सृष्टि पर वो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हुआ है? नहीं हुआ है। जो बोला है कि जो देखे, जो बाप से सुने, उसके मुख से निकले कि मेरा बाप आ गया। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बोले कि मेरा बाप आ गया। तो शिव जयंती पर लाल बत्ती जलानी चाहिए। क्या मतलब हुआ? है? अभी जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे? है? ये वाक्य ले जा करके ब्रह्मा कुमारियों को दिखावे आपने ये छापा हुआ है। ये आप झूठ पढ़ाते हैं कि सच्ची बात पढ़ाते हैं? आप तो रोज लाल बत्ती जलाते हैं मेडिटेशन रूम में, और बाप कहते हैं सिर्फ शिव जयंती पर जलाना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? कुछ अर्थ है या ऐसे ही जलाते हैं? वो तो ऐसे ही जलाते हैं। तुमको तो अर्थ का मालूम होना चाहिए, तो बताओ। है? अरे वो तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, अम्मा कुमार कुमारी। तुम तो अम्मा बप्पा दोनों के कुमार कुमारी हो ना, प्रवृत्ति मार्ग के हो ना। तो तुम बताओ। अरे है? ज्ञान की लाल लाइट होती है। नहीं, अभी हम जो जलाते हैं वो रंग हो जाता है, क्योंकि अभी हमारी आंखों में सदैव वो ज्योति बिंदु शिवलिंग समाया हुआ नहीं है, जो भक्ति मार्ग में लाल लाइट के रूप में दिखाया जाता रहा। अभी बुद्धि में से वो लाल लाइट का लिंग
उड़ जाता है और हम अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। सिर्फ निराकार को याद करने वाले बन जाते हैं। साकार से निश्चय हटता है तो किसको याद करते हैं? सिर्फ ज्योति बिंदु निराकार को याद करते हैं। जो साकार रूप है, लाल लाइट का गोले के रूप में दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में, वो बार बार उड़ जाता है। फिर जब बाप प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष हो जाएगा शिव जयंती में, तो बार बार वो लाल लाइट का गोला बुद्धि से निकलेगा नहीं। निकल जाएगा है, फिर नहीं निकलेगा। तो बोला है कि शिव जयंती पर जलाना चाहिए, अर्थात जब असली शिव जयंती होगी तो हमारी जो आंखें हैं उनमें चंचलता रहेगी कि निश्चलता आ जाएगी? आंखें निश्चल हो जाएंगी। योगी की निशानी मुरली में बताई है क्या? आंखें चंचल नहीं दिखाई पड़ेंगी, निश्चल हो जाएंगी। अच्छा, दिवाली पर लाल लाइट नहीं जलानी चाहिए या जलानी चाहिए? शिव जयंती पर तो जलानी चाहिए, क्योंकि संगम युग में प्रैक्टिकल में जब शिव जयंती होगी तो सबकी आंखें निश्चल हो जाएंगी। जो जो देखते जावेंगे, सुनते जावेंगे, उनकी आंखों में निश्चलता था तो पक्के योगी बन जावेंगे। आंखें कैसी होने लगेंगी? जैन धर्म के शास्त्रों में बताया है कि ऋषभदेव स्वयं भी पिंगल नेत्र वाले थे और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे वो सब पिंगल नेत्र वाले थे। तो ये उस समय का यादगार भक्ति मार्ग में शिव जयंती के लिए बताया। दिवाली पर लाल लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, है? अरे जरूरत है या नहीं है? हैं? अरे दिवाली पे तो कितने दिए जलाए जाते हैं, हैं? अरे धर्मराज का दीवा भी जलाया जाता है कि नहीं? सबसे पहले तो धर्मराज का दीवा जलाते हैं, फिर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो ढेर के ढेर दीपक जलाते हैं। तो वो लाल लाइट नहीं हुई है? नहीं हुई, क्योंकि लक्ष्मी का ही तो आवाहन किया। लक्ष्मी ही आई या शिव जयंती आई? पहले लक्ष्मी आवेगी, ज्ञान देने वाला जो प्रत्यक्ष होगा पहले, या ज्ञान दाता पहले प्रत्यक्ष होगा, है? ज्ञान देने वाली लक्ष्मी प्रत्यक्ष होती है। तो लक्ष्मी वो लाल लाइट का गोला नहीं है। लाल लाइट का गोला कौन है? मुकर्रर रथ कौन है? मुकर्रर रथ है जिसमें शिव प्रवेश करता है। तो दिवाली पर लाल लाइट नहीं जलाने की जरूरत है। कब जलावे? जब शिव जयंती आवे। हाँ, दिवाली पर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। अभी आवाहन करना शुरू किया कि नहीं किया?
कि सिर्फ डायरेक्शन ही मिला है? हैं? अरे लक्ष्मी का आवाहन करना शुरू किया या नहीं किया? किया। माना सबने शुरू नहीं किया, या किया भी है तो दिल से शुरू नहीं किया। इसलिए कोई बोलते हैं, कोई नहीं बोलते हैं। तो दिवाली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, क्योंकि पैसा किसी और देवी देवता से नहीं मांगते। किससे मांगते हैं? क्यों है? क्यों मांगते हैं? क्योंकि संगम युग में जब बाप आया था और बाप जिस मुकर्रर रथ में आया था वो नहीं देता है। क्या? पैसा। कौन सा पैसा? ज्ञान धन। वो ज्ञान धन कब मिलता है? कब रुचि से और चाव से लेते हैं? जब लक्ष्मी प्रत्यक्ष होती है। वो है असली माता जो बच्चों को बाप का परिचय देती है। तब बच्चों की बुद्धि में बैठता है कि ये है हमारा बाप। तब पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते हैं कि शंकर के सुनाने समझाने से पक्के निश्चय बुद्धि बनते हैं। पक्के बनते हैं या कच्चे बनते हैं? हैं? अरे सदाकाल के निश्चय बुद्धि बनते हैं? नहीं बनते हैं। कब बनते हैं? जब लक्ष्मी आती है। ऐसी लक्ष्मी में क्या खसूसियत है? माँ का पाठ है। क्यों? जगदम्बा का माँ का पाठ नहीं है? सरस्वती का, गंगा का माँ का पाठ नहीं है? जमुना मैया का पाठ माँ का नहीं है? हैं? दुनिया के सारे काम प्योरिटी से संपन्न होते हैं। तो जो ज्ञान देने का काम भी है वो लक्ष्मी के द्वारा संपन्न होता है। इसलिए गाया हुआ है, ज्ञान कलश किनके हाथों में दिया है? कन्याओं माताओं के हाथ में ज्ञान कलश दिया। तब संसार का निस्तार होता है। तो देखो, लक्ष्मी से पैसा मांगते हैं, जबकि भंडारा भरपूर करने वाला कौन है? अरे लक्ष्मी भी कहां से लाती है? चंद्रवंश से लाती है क्या? नहीं, वो भी लाती तो नहीं है। उसका भी भंडारा शिव बाबा से भरता है। शिव बाबा ही भंडारा बनने वाला शिव भोला भंडारी है। लक्ष्मी क्या भंडारा भरेगी? हैं? क्यों? क्या प्रैक्टिकल में लक्ष्मी भंडारा नहीं भरती है? निमित्त बनती है। तो तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा अखूट खजाना भर जाता है। ये ज्ञान रतन है। जो असली रतन होते हैं उनसे उजाला होता है या अंधेरा होता है? तो ये ज्ञान रतन दिन है। वहां भी तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे। बुद्धि से समझते हैं सतयुग में ढेर के ढेर हीरे जवाहरात थे, अभी फिर वो ही होंगे। मनुष्य मुझते हैं कि विनाश होगा तो ये सभी रतन खत्म हो जाएंगे।
फिर कहां से आ जावेंगे? विनाश होगा तो खानियां भी खाली हो जावेंगी। सोने की खानियां होती है कि नहीं? ऐसे रत्नों की भी खानी है। पहाड़ियां आदि टूट जाती हैं तो फिर कैसे हो जावेंगी? बोलो, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री रिपीट होती है। जो कुछ था वो सब फिर से होगा। तुम कहां से आए? जो जहां से आता है वहीं वापस जाता है। आत्मा परमधाम से आई तो कहां जावेगी? परमधाम ही वापस जावेगी। अभी अभी कहां से आए? अपने अपने घर से आए, तो जहां से आए वहीं वापस जावेंगे। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। गीत में भी है, बाबा आपने तो सारी सृष्टि, सारा समुद्र, सारी पृथ्वी हमको दे दी, और ऐसी दे दी जो कोई भी हमसे 2500 साल तक छीन नहीं सकता। उसकी भेंट में तो अभी कुछ भी नहीं है। 3 पैर पृथ्वी भी नहीं है। 1-2 में दुनिया में जमीन के लिए कितना मारामारी, पानी के लिए मारामारी, भाषा के लिए मारामारी, कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। ओम शांति।